हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम कक्षा 12वीं के लिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं रिमाइंड करवा दूं, स्टूडेंट्स ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो को देख ले। उस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टी ये टॉपिक डिस्कस किया था। और मैंने जैसे बताया है, फिजिक्स में टॉपिक दूसरे से रिलेटेड होता है, वो कनेक्टेड होते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो मिस कर दिए हैं तो थोड़ा सा अगले टॉपिक को समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप आई बटन पे क्लिक करके और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पूरी सीरीज में जो वीडियो आपने मिस किया है वो देख लें, या अगर पूरे वीडियो ही नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को आप देख लें, ताकि आगे कंटिन्यू किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया है इलेक्ट्रिक डायपोल। एंड डायपोल वर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, डाई प्लस पोल। डाई मीन्स टू और पोल वर्ड जो है वो पोलैरिटी को बताता है। और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक वर्ड मतलब चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास दो चार्ज होंगे और अपोजिट पोलैरिटी की, यानी कि वो एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होगा। उन दोनों चार्ज को हम कुछ दूरी पे रखें तो वो जो फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगी। अब देखिए कंसेप्ट आया कहां से। जैसे मैंने बताया कि फिजिक्स में टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो पिछले वीडियो में आपने देखा हो तो वहां पे मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताया था। उसमें ये डिस्कस किया था, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि सिंगल पॉइंट चार्ज है हमारे पास, तो अगर जैसे पॉजिटिव चार्ज है सिंगल, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं। नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड होते हैं, टुवर्ड्स द चार्ज होती हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा चार्ज होते हैं तो वहां एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को वो इन्फ्लुएंस करते हैं और वो चार्ज एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई कर देते हैं। जिसके कारण हमने बताया था, अगर सेम चार्ज हैं, दो पॉइंट चार्ज, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो लेटरल प्रेशर लगाती हैं ड्यू टू रिपल्सन, और वो बेंड हो जाती है जैसे ही वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। इसी तरह से अगर अपोजिट चार्ज की नेचर है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो वो कुछ दूरी पे रखें तो वो भी एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ड्यू टू अट्रैक्शन वो लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। इलेक्ट्रिक डायपोल का मीनिंग आपको समझ आया होगा। इट इज द पेयर ऑफ two equal and opposite point charges separated by short distance is called electric dipole। अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं इसकी, आप नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल का कंसेप्ट आया कहां से, तो ये यहाँ पे हम बताएं कि आपने जैसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, सभी मैटर्स एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो कुछ मैटर्स में एटम या मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज वो कोइंसाइड करते हैं, उनमें किसी तरह की पोलैरिटी नहीं दिखाई देती, तो उनको हम नॉन पोलर कहेंगे। इसी तरह से कुछ मैटर्स में एटम और मॉलिक्यूल इस तरह से हैं कि वहां सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते, तो वो आपके पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। उसका एग्जाम्पल भी हम देखते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, सोडियम क्लोराइड है, अमोनिया है, बहुत से एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक डायपोल के, और ये एग्जाम्पल हमने लिया वाटर मॉलिक्यूल जिसका फार्मूला होता है H2O। तो ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के दो एटम ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं, बॉन्ड के बनाते हुए 102 डिग्री का एंगल होता है। इस हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन यूज करने की एबिलिटी होती है, जिसके कारण ये पॉजिटिव आयन बनाएंगे, और दो इलेक्ट्रॉन, एक इसने और एक इसने जो इलेक्ट्रॉन यूज किया, वो दो इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है ऑक्सीजन एटम, तो इधर 2 टाइम्स नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज साइड बन गई, इस साइड नेगेटिव चार्ज साइड बन जाती है इस वाटर मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे इक्वल और अपोजिट चार्ज का एक पेयर बन गया है, कुछ दूरी पे है। सो वाटर मॉलिक्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ
एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इन सेम वे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम आयन पॉजिटिव बनेगा, क्लोराइड आयन नेगेटिव बनेगा, वहां पे भी एक आपकी डायपोल बन जाती है। तो इसके आधार पे ही हम इन सब्सटेंसेस को पोलर और नॉन पोलर, इन मॉलिक्यूल्स को पोलर और नॉन पोलर की टर्म में हम सेपरेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और इस पे आगे बहुत सी डिटेल में इनकी स्टडी की गई है। इलेक्ट्रिक डायपोल में जैसे डेफिनेशन में बताया मैंने, एक पॉजिटिव चार्ज है तो इक्वल अपोजिट यानी कि सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट पोलैरिटी का उतने ही चार्ज नेगेटिव है, और ये कुछ दूरी पे रखे हुए हैं। इस फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर ये चार्ज प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू है। इन दोनों चार्ज के बीच जो सेपरेशन है इसको 2a सिंबल दिया गया है, एंड दिस इज कॉल्ड डायपोल लेंथ। डायपोल लेंथ मींस length of dipole, that is the distance between plus q and minus q charge of an electric dipole is called dipole length, denoted by 2a, and dipole length is a vector quantity। ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी 2l से भी डिनोट किया गया है। ये वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल लेंथ, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो 2a वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन क्या बताई गई है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये देखिए सिंबल 2a ही क्यों लिया? फील्ड निकालेंगे किसी पॉइंट पे या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो वहां जो एक्सप्रेशन आएगी वो हम एक सिंगल अननोन की टर्म में निकालना चाहते हैं, और वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस जो है इस डायपोल के सेंटर से r मानेंगे, क्योंकि अब तक हमने कूलम्स लॉ, दो चार्ज के बीच फोर्स पढ़ी या सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, वो एक्सप्रेशन सिंगल अननोन की टर्म में यानी कि r की टर्म में हमने एक्सप्रेशन को ड्राइव करी है। तो वही चाहते हैं कि जो इस डायपोल के चारों तरफ का एरिया है जिसमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कोई दूसरा चार्ज इसके नियर बाई आएगा तो ये उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करवाएगा, वो एरिया इस डायपोल का फील्ड कहलाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट मेजर किया जाता है। इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये P सिंबल इसका रखा गया है, एंड मैथमेटिकली डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ। ठीक है, तो ये डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल क्या बताई है? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ। तो ये P सिंबल से अगर मैं यहां लिखना चाहूं इस डायपोल के लिए डायपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगी P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। ये डायपोल लेंथ हो गई। ये डायपोल के अंदर दो चार्ज थे, उसमें से कोई एक चार्ज मॉडुलस के साथ लेना है, तो ये डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा। और यहाँ पे ये बताया गया है डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये फार्मूला बन जाएगा डायपोल मोमेंट के लिए, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2a वेक्टर। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं अभी कि ये डायपोल लेंथ दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस होती है, 2a सिंबल है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, 2a वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया डायपोल लेंथ को, और इसकी डायरेक्शन क्या बताई है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायपोल मोमेंट P वेक्टर की डायरेक्शन भी वही होगी जो डायपोल लेंथ की है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर, दैट इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी डायरेक्शन मैं बता रहा हूं, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए, ये जो मैंने डायपोल दिखाई इसमें नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये एरो पुट करूंगा, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ दिस डायपोल। ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल की डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जबकि डायपोल मोमेंट क्या बताइए? उससे अपोजिट, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यहां से डायपोल मोमेंट की यूनिट की बात करें तो वो भी बता सकते हैं, चार्ज इनटू लेंथ है तो चार्ज कूलम में और लेंथ मीटर में, तो कूलम इनटू मीटर। आप इसको
इकट्ठा ऐसे ना लिखें, ये सेंटीमीटर पढ़ा जाएगा, आप कूलम डैश मीटर। सीजीएस में अगर बात करता हूं तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी डायपोल मोमेंट के लिए, कूलम की जगह पे स्ट्रेट कूलम जो सीजीएस यूनिट है चार्ज के लिए, इनटू सेंटीमीटर। डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं इसके लिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पी, तो वो भी लिखा जा सकता है, चार्ज इनटू डायपोल लेंथ है, चार्ज का डायमेंशन क्या आएगा a इंटू टी, ठीक है। और ये डायपोल लेंथ के लिए ये लेंथ है तो L की पावर 1, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं N0 LTA, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब वो डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे कहां पे, एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी हो सकते हैं इसके, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन और किसी एट एनी पोजीशन। तो एक तो बताया गया है दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन जो है, इसी को मैं किसी तरफ बढ़ा दूं, वो एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल कहलाता है। जो हमारा मेन एम है वो है इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। कहां पे फाइंड आउट करेंगे, ये मैं डायपोल शो कर रहा हूं जिसमें एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, एक नेगेटिव क्यू चार्ज है, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए, ये डायपोल लेंथ 2a, और ये सेंटर पॉइंट ऑफ द डायपोल, ए पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज दिखाया है, बी पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज, ए बी जो है वो 2a है, और इस ए बी का जो मिड पॉइंट है वो o है, सेंटर पॉइंट ऑफ द डायपोल। अब इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूं, आइदर इन लेफ्ट और इन राइट साइड, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको क्या कहेंगे, एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। इस डायपोल लेंथ का जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, आइदर इन अपवर्ड और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल। क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल। या फिर कह रहे हैं एक्सियल लाइन पे ना होके, इक्वेटोरियल लाइन पे ना होके, एट एनी पॉइंट कोई और ही पोजीशन है वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें इस डायपोल की वजह से कितना है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन निकालेंगे ड्यू टू दिस डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एज वेल एज एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन एंड एट एनी पॉइंट अराउंड द डायपोल। तो वन बाय वन इन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, वो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया है कि अब जो टॉपिक शुरू होने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर अगर उठा के देखें, चाहे वो सीबीएसई के हों, आईआईटी नेट या अदर स्टेट बोर्ड के एग्जाम हम देखें, तो डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल।